नमस्कार। कथा टर्मिनल के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे मनुष्य की उत्पत्ति में आगे क्या हुआ। तो पिछले वीडियो में हमने सुना ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र बनाए और उनके क्रोध से रुद्र भी बने, लेकिन किसी से भी मनुष्य का उत्पत्ति नहीं हो पाया। उनके सारे मानस पुत्र तपस्या का मार्ग चुने और रुद्र तो अपने जैसे 11 और रुद्र बना लिए। ब्रह्मा जी फिर से ध्यान में बैठे। इस बार उनसे प्रकट हुए 7 ऋषि, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। ये कहलाए सप्त ऋषि। अब सृष्टि को दिशा मिलने लगी थी। इसके बाद ब्रह्मा जी के हृदय से पैदा हुआ धर्म, एक बेल के रूप में। ब्रह्मा जी ने कहा, धर्म तुम्हारे 4 पैर हैं। ये 4 बातें दर्शाते हैं: सत्य, तप, स्वच्छता और करुणा। इस सत्य युग में ये चारों खूब होंगे, लेकिन हर युग के साथ एक एक चीज कम होती जाएगी। त्रेता युग में लोग तप नहीं करेंगे तो तुम 3 पैर पर चलोगे। द्वापर युग में स्वच्छ नहीं रहेंगे तो तुम दोनों पैर पर रहोगे। और कलयुग में लोग करुणा छोड़ देंगे, तब तुम सिर्फ एक पैर पर ही खड़े रह जाओगे। ब्रह्मा जी दुखी थे क्योंकि धर्म धीरे धीरे लोगों के दिलों से हटने वाला था। इसके बाद और भी देवता प्रकट हुए। अग्नि ब्रह्मा की भौं से, कामदेव उनके दिल से, दक्ष उनके अंगूठे से, विश्वकर्मा उनके नाभि से और नारद उनके कंठ से। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, पुत्र तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन नारद जी बोले, पिताजी मुझे संसार नहीं चाहिए, मैं तो बस नारायण की भक्ति करना चाहता हूँ। मुझे ये जन्म मरण की दुनिया में नहीं भाती। ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नारद को श्राप दिया, तुम एक गंधर्व बनोगे जो बस गाना गाता रहेगा। लेकिन नारद भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी ब्रह्मा को श्राप दे दिया। आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए, वैसे ही आप अपनी इच्छाओं पर भी काबू नहीं रख पाएंगे। आप वही चाहेंगे जो वर्जित है। पिता ने बेटे को श्राप दिया और बेटे ने पिता को। ऐसे पहली बार हुआ था। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगने लगा कि सृष्टि शायद पूरी नहीं हो पाएगी। तभी दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया। सप्त ऋषि आए, ब्रह्मा जी भी आए थे और विष्णु जी भी आ गए। जब मंत्रों की ध्वनि फैलने लगी तब शिव जी ध्यान में बैठे थे। वो परेशान हो गए। उन्होंने यज्ञ स्थल पर आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। दक्ष और बाकी ऋषि डरकर भाग गए, पर विष्णु जी रुक पड़े। अब शिव और विष्णु के बीच युद्ध शुरू हो गया। आकाश कांप उठा, समय रुक गया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे शिव, हे विष्णु, रुक जाइए। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हो। एक रचना करता है तो एक संवारता है, एक विनाश करता है तो एक पालन करता है। आप दोनों मिलकर कहलाएंगे हरिहर। शिव जी शांत हो गए। यज्ञ पूरा हुआ। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा को पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने अपनी तकलीफ बताई। मेरे बेटे मेरे साथ नहीं दे रहे, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं थक गया हूँ। विष्णु जी ने कहा, आप शिव जी के पास जाइए, वही आपको रास्ता बताएंगे। ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ध्यान में थे। ब्रह्मा जी चुपचाप बैठकर प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद शिव जी ने आंख खोली और बोले, तुम्हें अब शक्ति की जरूरत है। सिर्फ पुरुषों से सृष्टि नहीं चलेगी, तुम्हें चाहिए स्त्री की। फिर शिव जी ने दिखाया अपने अनोखा रूप, अर्धनारीश्वर, आधा भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री की। और ब्रह्मा जी ने तभी पहली बार समझा, सृष्टि तभी चलेगी जब पुरुष और स्त्री मिलकर साथ होंगे, तभी आगे जीवन बढ़ पाएगा। अब ब्रह्मा जी ने देवी से प्रार्थना की, हे आदि शक्ति, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं स्त्री और पुरुष दोनों को रच सकूं। शक्ति ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया।
ब्रह्मा जी ने अब अपने शरीर से दो इंसान बनाए, मनु और ब्रह्मी। यही थे पहले मनुष्य और स्त्री, और इनसे शुरू हुई मानव जाति। इस रचना को कहा गया मैथुन सृष्टि, क्योंकि अब सृष्टि आगे बढ़ेगी पुरुष और स्त्री के मेल से। और क्योंकि हम सब मनु की ही संतान हैं, इसीलिए हम कहलाते हैं मनुष्य। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा अब सृष्टि संभल गई है, लेकिन नारद का श्राप अभी भी बाकी था। आप वही चाहेंगे जो नहीं चाहना चाहिए। तो ये श्राप बहुत जल्द ही सच होने वाला था। तो जानने के लिए जुड़े रहिए कथा टर्मिनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना। और कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलेंगे अगले हफ्ते इसके अगले भाग को लेकर और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए